मुआशरा बेहयाई को अपने लिए एक हसीन और मुज़य्यन चीज समझ रहा है, उसे खूबी समझ रहा है, जबकि बेहयाई से ज्यादा बदतर कोई चीज नहीं हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा कि वो अपने भाई को हया की तालीम दे रहे हैं। कुर्बान जाइए आकाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात पर हुजूर ने फरमाया कि भाई तुम उसको हया की तालीम क्यों दे रहे हो? हया तो अल्लाह ने इंसान की फितरत में रखी है। ईमान और हया ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कि कोई लाजिम और मलजूम चीज जुड़ी हुई होती है। जैसे सूरज दिन के साथ जुड़ा हुआ है और चांद या रात के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ईमान ये हया के साथ जुड़ा हुआ है। मोमिन बेहया नहीं हो सकता है, मोमिन बदअखलाक नहीं हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए, उस दीन ने ऐसी तालीमात से नवाजा, ऐसी तालीमात से नवाजा। अल्लाहु अकबर। हजरत सहाबा के हया के किस्सों को सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक बाग में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर तशरीफ फरमाते। हजरत अबू बकर आए, हजरत उमर आए। जब आपको बताया गया कि हजरत उस्मान तशरीफ ला रहे हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अपने कपड़ों को दुरुस्त करने लगे और अपने पाँव का कुछ हिस्सा जो नजर आ रहा था उसे ढांपने लगे। रावी कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या देख रहा हूं मैं कि आपने जैसे ही सुना कि उस्मान आ रहे हैं, आपने अपने बदन की हर चीज को छुपाना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस्मान में इतनी हया है कि फरिश्ते भी उनकी हया के ऊपर रश्क करते हैं। अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाइए। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, और जुमा के दिन खुतबे में हम सुनते हैं वो अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान। ये जुमला छोटा सा कहने के लिए जुमला है, मगर ये जुमला हर जुमा को हमारे कान पर पड़ता है और हमें हया का दर्स देता है कि तुम्हारे अंदर अगर हया हो तो उस्मान जैसी, अगर तुम्हारे अंदर ईमान हो तो अबू बकर जैसा, अगर तुम्हारे अंदर ईमान अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जज्बा तो हजरत उमर फारूक जैसा, और तुम्हारे अंदर अदल और इंसाफ हो तो हजरत अली के जैसा। छोटे छोटे जुमले हैं, मगर ये छोटे छोटे जुमले खुतबों में बार बार हर जुमा को इसीलिए नहीं पढ़े जाते कि सिर्फ हम उसे सुने आधी नींद में और आधे गफलत के अंदर में और ऐसे ही उससे गुजर जाए, बल्कि ये तालीम देते हैं छोटे छोटे जुमले कि जिंदगी को कैसे गुजारा जाए। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों और मेरी बहनें जो यहाँ पर आई हुई है, वो इस बात को समझे कि अपने आप को बाहया बनाए, अपनी औलाद को बाहया बनाए। औलाद में हया कब आएगी? जब माँ बाप में हया होगी, जब घर में हया होगी। आप घर में माँ बाप और बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, सब मिलकर अगर फिल्म देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन बेहयाइयों का असर औलाद पर क्या पड़ेगा? औलाद ये समझेगी कि ये बेहयाई जरूरत है, जबकि ये बेहयाई हलाकत है। तो इसलिए हमें अपने घरों में अपने आप को इस्लामी माहौल से किस तरह से वाबस्ता करना, इसकी जरूरत है। हमारे घरों में कुरान की तिलावत होनी चाहिए, हमारे घरों में नमाज होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों को कब्रिस्तान न बनाने का क्या मतलब? हुजूर ने फरमाया कि अपने घरों में कुरान की तिलावत करो, अपने घरों में नमाज अदा करो। हजरत सहाबा का और सलफ़ सालिहीन का मामूल ये था कि फर्ज नमाज कहाँ पढ़ते थे? मस्जिद में, मगर सुन्नतों को कहाँ पर अदा करते थे? अपने घरों में अदा किया करते थे, ताकि हुजूर की सुन्नत पर अमल हो। ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा। आज हम लोग मस्जिद में फर्ज नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं तो घर में सुन्नत क्या पढ़ें?